सह मुहूर्तादिवं पुनर्द्रोणस्तं प्रत्यभासत अथ वृक्षं मिमं मां वा भ्रातृनं वापि प्रपश्यसि। फिर पुनः द्रोणाचार्य ने पूछा, प्रत्यभासत मैंने युधिष्ठिर से, तम आया है युधिष्ठिर के लिए। फिर द्रोणाचार्य ने उस युधिष्ठिर से क्षण भर के लिए पूछा कि अथ वृक्षमिमं वा भ्रातृ, कि अच्छा क्या तुम वृक्ष को देख रहे हो, माम मुझे देख रहे हो, वा भ्रातृनम अपने भाइयों को भी देख रहे हो। अगला श्लोक है, तमुवाच सः कौन्तेयः पश्याम्येनं वनस्पतिं भवन्तं च तथा भ्रातृनं भासं चेति पुनः पुनः। हिंदी अनुवाद है कि तम उवाच सः कौन्तेय, कौन्तेय आया युधिष्ठिर के लिए, तम माने उनसे, तब वह युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि पश्यामि एनम वनस्पतिम, विक्षेद हो जाएगा तो पश्यामि धन एनम, पश्यामि एनम का होगा पश्यामि एनम वनस्पतिम, मैं इस वृक्ष को, वनस्पति यानी वृक्ष को देख रहा हूँ, भवंतम आपको देख रहा हूँ, चो तथा भ्रातृनम और अपने भाइयों को भी देख रहा हूँ, आभासम चेत पुनः पुनः और बार बार इस गिद्ध को भी देख रहा हूँ। अगला श्लोक है, तमु वाचा अपसर्पेति जोड़ो अप्रीतमनायु नैत छक्यम त्वया वेद्धुम लक्ष्यमित्येव कुत्सयन्। हिंदी अनुवाद इसका है कि जब युधिष्ठिर ने कहा कि मैं वृक्ष को भी देख रहा हूँ, आपको भी देख रहा हूँ और भाइयों को भी देख रहा हूँ, उस पर द्रोणाचार्य जी ने द्रोणो अप्रीत मनायु, अप्रसन्न होकर, तम उवाच उन युधिष्ठिर से बोले, अपसर्पेति इति, इति माने ऐसा, कि अपसर्पेति दूर हट जाओ, ऐसा उन्होंने कहा। और नैत छक्यम त्वया वेद्धुम, तुम्हारे द्वारा लक्ष्य मित्येव, इस लक्ष्य को वेधना शक्य नहीं है, यानी तुम इस लक्ष्य को वेधने में समर्थ नहीं हो। कुत्सयन, ये निंदा करते हुए, युधिष्ठिर की निंदा करते हुए उन्होंने अप्रीत मना अप्रसन्न होकर युधिष्ठिर से कहा, अपसर्पेति इति, दूर हो जाओ, हट जाओ वहाँ से। एक बार इसका सीधे से अर्थ होगा कि जब युधिष्ठिर ने कहा कि मैं इस वृक्ष को, आपको और भाइयों को और बार बार गिद्ध को भी देख रहा हूँ, तो द्रोणाचार्य अप्रसन्न मन से निंदा करते हुए, कुत्सयन माने निंदा करते हुए, युधिष्ठिर से कहा कि दूर हट जाओ, तुम इस लक्ष्य को भेदने में समर्थ नहीं हो, अथवा तुमसे यह लक्ष्य भेद नहीं हो सकता। 12वां श्लोक है, ततो दुर्योधनादिस्तान् धार्त राष्ट्रान् महायशा तेनैव क्रमयोगेन जिज्ञासु पर्यपृच्छत्। इसका हिंदी अनुवाद होगा, ततो दुर्योधनादिस्तान्, इसके बाद से दुर्योधन आदि, धार्त राष्ट्रान, धृतराष्ट्र के पुत्र, यहाँ धार्त राष्ट्रान माने धृतराष्ट्र के पुत्रों को, महायशा महान, यशशाली, कीर्तिमान,
आया है ये द्रोणाचार्य के लिए। तेनैव उसी क्रम योगेन, क्रम योग से, क्रम से, जिज्ञासु, जिज्ञासु भी आया है द्रोणाचार्य के लिए। पर्यप्रेक्षत, द्रोणाचार्य ने धृतराष्ट्र के, दुर्योधन आदि उन सभी पुत्रों से उसी क्रम में पूछा। फिर से एक बार दोहरा दे रही हूँ। ततो दुर्योधनादिस्तान धार्त राष्ट्रान महायशा तेनैव क्रम योगेन जिज्ञासु पर्यप्रेक्षत। जिज्ञासु और नीचे वाली लाइन में जिज्ञासु और ऊपर वाली लाइन में महायशा, ये द्रोणाचार्य के लिए आया है विशेषण में। तब जिज्ञासु और महायशस्वी, महायशा माने यशस्वी, महायशस्वी कीर्तिमान द्रोणाचार्य ने, द्रोणाचार्य अपने मन से लगाना है, इसमें है नहीं, दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों को तेनैव क्रम योगेन, उसी क्रम से, यानी बारी बारी से यही बात पूछा कि तुम लोग, यही बात पूछा, क्या पूछा कि तुम लोग चिड़िया का सिर देख रहे हो अथवा और कुछ देख रहे हो। अब 13वां श्लोक है। अन्याश्च शिष्यान् भीमादीन् राज्ञश्चैवान्यदेशजान् तथा च सर्वे सर्वं पश्यामि इति कुत्सिताः। अन्याश्च, और दूसरे देशों में के, अन्याश्च शिष्यान्, और दूसरे शिष्यों से भी, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि भी लक्ष्य में असफल हो गए। तब द्रोणाचार्य ने दूसरे शिष्यों से भी, अन्याश्च शिष्यान्, दूसरे शिष्यों से भी, जैसे भीम आदि, राज्ञश्चैव, अन्य देश जान, और अन्य देशों के राजाओं से या राजकुमारों से उसी प्रकार से पूछा। तथा च सर्वे, और सभी उसी, तत्सर्वम, और तथा वे सब उसी तरह से उत्तर दिया। तत्सर्वम पश्यामि इति कुत्सिताः, जब सब कुछ देख रहे हैं उन्होंने ये उत्तर दिया। सब, तथा च सर्वे, और इस प्रकार सभी ने, तत्सर्वम पश्यामि, सब कुछ देख रहे हैं। उस राजाओं ने ऐसा कहा। इस कारण कुत्सिताः, द्रोणाचार्य ने उन सब की निंदा की या उन्हें भला बुरा कह के हटा दिया।